Hi everyone, welcome to Quantifier. So FMS के forms out हो चुके हैं and like most of the tier 1 colleges, the deadline is before CAT exam. Now a lot of students ask कि हमें ये form भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए given that they are not scoring that great maybe. See, we already know a lot of videos are out there for the criteria, ROI में best college है. We all know that fact. So मैं उस पर बहुत ज़्यादा beat around नहीं करूँगा starting में. I'll come to the correct. सबसे पहली बात अगर मैं form के फीस की बात करूँ, so if we look at the part here, right? तो जो आपका फीस है ना, that is ₹1000 for all applicants एक्सेप्ट SC, ST एंड PWD. जिनके पास कैटेगरी का बेनिफिट है उनके लिए फीस 350 है एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए फीस ₹1000 है. सो द फॉर्म इज नॉट एट अ वेरी अपर हैंड ऑफ कॉस्ट वाइज. अगर मैं देखूं तो देयर आर सम कॉलेजेस 3000-3500 तक फीस है उनकी, बट द FMS फॉर्म कॉस्ट इज ओनली एंड ओनली ₹1000. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉलेज लाइक FMS वी शुड बी विलिंग टू टेक अ लिटिल रिस्क. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? FMS में एक बात आप याद रखना कि आपकी जो वर्बल की वेटेज होती है उसको काफी ज्यादा माना जाता है. तो अगर आपका वर्बल में अच्छा स्कोर आता है, एंड नाउ दिस इज द लाइन वेयर यू शुड बी कंसंट्रेटिंग अ लॉट. इफ यू फील दैट यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग द 99.2 परसेंटाइल मार्क्स और 99.3 इवन वंस, इवन बाय लक यू फील दैट कि आप उतना लेके आ सकते हो, यू शुड फिल दिस फॉर्म. Otherwise you should not fill this form. बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर कंसिस्टेंटली, देयर आर सम कॉलेजेस जिसकी फीस 3000 है, 3500 है. मैं आपको कहता हूँ आप वो तभी भरो अगर आप कंसिस्टेंटली 99 के अराउंड, 98 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, 95 से ऊपर स्कोर कर रहे हो. बट FMS एक ऐसी चीज है जहां पे मैं अपने चांसेस को लेना चाहूंगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ ₹1000 फॉर्म की फीस है. ग्रेजुएशन को वैल्यू नहीं देते, वर्क एक्स को वैल्यू नहीं देते, राइट? तो अगर मैं एक दो चीजें देखूं इसके अंदर, जैसा कि हमें दिया हुआ है, ये आपकी वेटेज है जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है. इसमें आपके कैट के स्कोर की वेटेज होती है 50%, 10th की होती है 10%, +2 की होती है 10%, एंड देन देयर इज नो वेटेज फॉर ग्रेजुएशन और वर्क एक्स. उसके बाद आपके पास डिस्कशन हो SOP. SOP इज अ वेरी पिवटल थिंग. अगर आप फॉर्म भरेंगे ना FMS का, एक बात याद रखना, फॉर्म थोड़ा जल्दी भरना, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स यू नीड टू मेंशन. तो जब आप फॉर्म भरेंगे FMS का, तो उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है, अपनी चीजें लिखनी होती है. तो उसके बारे में उसको मैन्युफैक्चर करने में ना बहुत टाइम लगता होता है, राइट? SOP आ गया, एक्सटेम्परे आ गया, पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज आ गई. एक्सटेम्परे क्या होता है? एक्सटेम्परे में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसके बारे में बात करो. आपको थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए दे देंगे. फॉर एग्जांपल आपको कहा जा सकता है इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड द रोल ऑफ अमेरिका, ऐसा आपको बोल देंगे. या फिर आपको वो कह सकते हैं कि हाउ द वाटर बैन इज अफेक्टिंग पाकिस्तान और समथिंग ऑन दो सॉर्ट्स. कुछ भी आपको रैंडमली, इट कैन बी पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एनीथिंग, एयर रिलेटेड, एनीथिंग, राइट? एंड देन पर्सनल इंटरव्यू 15%. नाउ देयर आर एडिशनल 5 मार्क्स फॉर द women candidates who appear for the interview. A little you will say कि advantage to women, but yes, that's the case. So यार अगर मैं बात करूं उसकी प्रोफाइल वेटेज के पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास एक अच्छा स्कोर लेके आके ये कॉलेज लेके आना बहुत इजीली पॉसिबल है एज कंपेयर टू अदर टियर कॉलेजेस जहां पे वर्क एक्स की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेजुएशन की वैल्यू भी है और भी बहुत सारी चीजों की वैल्यू है. जैसे बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, दे लुक एट द एकेडमिक्स अ लॉट, दे लुक एट वर्क एक्सपीरियंस अ लॉट, बट नॉट इन द केस ऑफ FMS. अगली अगर मैं बात करूं, यही एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है आपके पास कि जो उनका बैच साइज है 320 का, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी. उसके बाद BCom, CA, BBBA ये कैंडिडेट्स की वेटेज बहुत ज्यादा है. और इसके अलावा आपके पास एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फ्रेशर्स बहुत ज्यादा है. FMS इज वन सच कॉलेज जिसमें फ्रेशर्स के प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वर्क एक्स की वैल्यू लेस है, राइट? सो इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू टेक देयर चांसेस फॉर सर्टेन कॉलेजेस, एंड लेट्स से इफ यू आर फिलिंग NMIMS, being an average student, let's say, जहां पे आप 5-6 हजार NMIMS पे लगाते हो, with all due respect, that is also a good college, but FMS is far better. तो अगर आप NMIMS पे अपने चांसेस ले रहे हो, FMS पे पक्का अपने चांसेस ले लेना. this मेरे 2 cents हैं ये. These are my 2 cents towards the perspective. So if you think that on a good day you can score 99.2, you are not even scoring it consistently and you feel that you have it in you, take a chance. But if you feel like कि नहीं, मेरे से तो possible ही नहीं 99 लाना, मेरे से तो होते ही 10 क्वेश्चन मुश्किल से हैं, ₹1000 बचाओ, पिज्जा पार्टी करो. So this is what I had to say. If you have any doubts regarding anything, you can put in the comment section. We will be happy to help. All the best.